दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी कंट्रीज के दरमियान वॉर की एक लंबी तारीख है। इन दोनों कंट्रीज ने कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये ट्रीटीज जंगों से लेकर के ट्रेडिंग तक, पानी के बंटवारे से लेकर के न्यूक्लियर वेपन्स तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या ये ट्रीटीज वाकई अमन की जमानत हैं, ये सिर्फ कागज के टुकड़े? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी तारीखी सफर पर जहां हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तमाम ट्रीटीज की बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो तारीख के औराक से छन कर आई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले उन ट्रीटीज की जो दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप की फाउंडेशन रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया और दो नई कंट्रीज वजूद में आए। उसके बाद वॉर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, पानी के समझौते से लेकर के न्यूक्लियर डील्स तक दोनों कंट्रीज ने कई अहम प्रपोजल्स पर दस्तखत किए। तो चलिए तरतीब से इस कहानी को समझते हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने तो ये सिर्फ जमीन की तकसीम नहीं थी, बल्कि एक नई तारीख का आगाज था। लाखों लोग बेघर हो गए, हिंसा फैला और दोनों कंट्रीज के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। उस तकसीम के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था प्रिंसली स्टेट्स का मिल जाना, यानी वो रियासतें जो ब्रिटिश राज के तहत थीं, अब उन्हें फैसला करना है कि वो भारत के साथ रहना चाहती हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। इन सब में सबसे अहम था जम्मू और कश्मीर। इस रियासत का राजा हरी सिंह भारत के साथ मिलना चाहता था, जबकि वहाँ की अक्सरियत मुस्लिम पॉपुलेशन की थी। 1947 में कबायलियों ने, जिन्हें पाकिस्तान के सपोर्ट हासिल था, कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने फौज भेजी, लेकिन उसके बदले भारत के साथ मिल जाने के कागजात पर दस्तखत कराए। यहीं से कश्मीर वॉर शुरू हो गया, जो अब तक चल रहा है। तकसीम के फौरन बाद भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए जंग में उतर गए। ये जंग 1947 से 1948 तक चलती रही। दोनों फौजियों ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। बिलाखिर यूनाइटेड नेशंस ने पहल की और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान किया। इस प्रपोजल्स के तहत एक लकीर खींची गई, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहते हैं। ये प्रपोजल्स कोई मुस्तकिल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक टेम्पररी फैसला था। 1965 में एक बार फिर कश्मीर की वजह से जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीर में घुसपैठ भेज दिए और भारत ने बड़े पैमाने पर हमला किया, लेकिन ये जंग भी कोई डिसीजिव नतीजा न दे सकी। बिलाखिर सोवियत यूनियन की अगुवाई में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों कंट्रीज ने जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाने और अमन की कोशिश करने का वादा किया, लेकिन ये प्रपोजल भी तनाज़ो को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सका। 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ी जंग हुई, जिसका नतीजा ईस्टर्न पाकिस्तान के अलहदा होकर के बांग्लादेश बनने की सूरत में निकला। इस जंग में भारत ने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बना लिया, जिसमें दोनों कंट्रीज ने दो तरफा समझौते से मसाइल हल करने और LOC का एहतराम करने का फैसला किया। अब बात करते हैं पानी के सबसे बड़े समझौते की, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाओं का बंटवारा एक बड़ा इशू था। वर्ल्ड बैंक की अगुवाई में 1960 में यह समझौता हुआ, जिसके तहत वेस्टर्न रिवर्स सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दिए गए। वहीं पर ईस्टर्न रिवर्स रावी, बयास और सतलुज भारत को दिए गए। ये प्रपोजल आज भी दोनों कंट्रीज के दरमियान पानी के बंटवारे का सबसे अहम ढांचा है, लेकिन इस पर भी वक्तन फवक्तन झगड़े होते रहते हैं। दोनों कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी का मुआहिदा। इससे दोनों कंट्रीज के दरमियान डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। हाई कमिश्नर्स की तैनाती। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की राजधानी में हाई कमिश्नर्स तैनात किए। वीजा प्रपोजल्स। लोगों के दरमियान राब्तों को बढ़ाने के लिए मेडिकल वीजा, टूरिज्म वीजा और अदर फैसिलिटीज दी गईं, लेकिन वीजा पॉलिसी अक्सर पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार रहती है। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल्ड इलाकों को अलग करती है। यह लकीर शिमला समझौते के तहत वजूद में आया और उसे बाकायदा तस्लीम किया गया, लेकिन LOC पर अक्सर फायरिंग और झड़पें होती रहती हैं। सरक्रीक एक दलदली इलाका है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान समुद्री सरहद पर मौजूद है।
یہ دونوں کنٹریز اس کی اونرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے سمجھوتے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈیسیزو فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ واگا اور اٹاری بارڈر دونوں کنٹریز کے درمیان ٹریڈنگ اور لوگوں کی آمد و رفت کا اہم ریسورس ہے۔ اس بارڈر پر روزانہ ایک فیمس فلیگ لوئرنگ سیریمنی ہوتی ہے جو دونوں کنٹریز کی ملٹری ٹریڈیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس بارڈر سے متعلق کئی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے ہو گئے ہیں جو تجارت اور آمد و رفت کو منظم بناتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، اس لیے نیوکلیئر ڈینجر کو کم کرنے کے لیے پروپوزلز ضروری ہیں۔ 1988 میں دونوں کنٹریز نے پروپوزل کیا کہ وہ ایک دوسرے کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ پروپوزل 1991 میں لاگو ہوا اور اس کے تحت دونوں کنٹریز ہر سال اپنی نیوکلیئر انسٹالیشن کی لسٹ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ 1949 سے یونائٹڈ نیشنز کا ملٹری آبزرور گروپ کشمیر میں سیز فائر کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن بھارت اب اس کے ایڈوانٹیج کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ پاکستان اسے اہم سمجھتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان سمجھوتوں کی کہانی۔ یہ سمجھوتے دونوں کنٹریز کے درمیان امن کے پل ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد اور عمل پر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھوتے فیوچر میں امن لا سکتے ہیں؟